नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा। आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे राजनीतिज्ञ के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो बीजेपी में थे तब उन्होंने ना सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उनके भाषण लिखे, बल्कि वो अपने आप में एक पत्रकारिता में सबसे बड़ा नाम भी रहे। ब्लिट्ज के संपादक रहे और साथ ही साथ पत्रकारिता का एक बड़ा नाम, अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हुआ है एक बड़ा नाम। और कहा जाए कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही नहीं बल्कि पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी के बेहद करीबी रहे पूर्व भाजपा नेता सुधींद्र कुलकर्णी। कौन है सुधींद्र कुलकर्णी? और आज वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ गए हैं। तो भाजपा का एक बड़ा नामचीन चेहरा एकदम से जब बीजेपी को छोड़ चुका है तो अब कांग्रेस की तरफ रुख अख्तियार कर लिया है। राहुल गांधी के साथ नजर आए हैं सुधींद्र कुलकर्णी। कौन है सुधींद्र कुलकर्णी और आखिरकार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन क्यों दिया है? साथ ही उन्होंने एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि मैं एक तपस्वी के साथ यहां 7.5 किलोमीटर तक चला हूं। तो हरियाणा में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ 7.5 किलोमीटर तक इस यात्रा का समर्थन किया। इस यात्रा में वो शामिल हुए, 7.5 किलोमीटर तक उन्होंने इस यात्रा को चला भी और साथ ही साथ इस पिक्चर के जरिए उन्होंने अपनी मन की भावनाओं को प्रस्तुत भी किया। क्या कुछ मानना है उनका? आखिरकार कौन है सुधींद्र कुलकर्णी? उनके जीवन के बारे में आइए जान लेते हैं। पूर्व भाजपा विचारक सुधींद्र कुलकर्णी ने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है। उन्होंने पत्रकार के रूप में भी काम किया है। मुंबई से निकलने वाले टैबलॉइड ब्लिट्ज के संपादन का वे काम कर चुके हैं। कभी महाराष्ट्र राज्य से प्रकाशित होने वाले इस समाचार पत्र में वे संपादक और भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व सलाहकार, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक, अर्थशास्त्री सुधींद्र कुलकर्णी औपचारिक रूप से साल 1996 में भाजपा में शामिल हुए थे। 80 के दशक के अंत में वाजपेयी और आडवाणी से वे जुड़े थे। ये राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू होने का दौर था। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो उनका भाषण लिखने लगे थे। उन्होंने औपचारिक रूप से पीएमओ में कम्युनिकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। साल 2005 में आडवाणी द्वारा जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताए जाने पर खूब बवाल हुआ था। बताया जाता है कि उस भाषण को कथित तौर पर कुलकर्णी ने लिखा था। इस हंगामे के बाद कुलकर्णी ने औपचारिक रूप से बीजेपी छोड़ दी। साल 2009 में कुलकर्णी फिर से भाजपा से जुड़े। वे 2009 के लोकसभा चुनाव में आडवाणी की कोर टीम का हिस्सा बने। इसी चुनाव में आडवाणी भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे। चुनाव में मिली हार के बाद कुलकर्णी ने भाजपा की रणनीतियों और उसमें आरएसएस के हस्तक्षेप की आलोचना भी की। उनका मानना था कि आडवाणी आरएसएस के कारण प्रधानमंत्री नहीं बन सके। कुलकर्णी ने 2014 में नरेंद्र मोदी के भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया था। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से कुलकर्णी ने लगातार भाजपा विरोधी बयान भी दिए। इससे पहले आखिरी बार सुधींद्र कुलकर्णी तब चर्चा में आए थे जब साल 2015 में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके मुंह पर कालिक पोत दी थी। दरअसल कुलकर्णी ने अपनी किताब के विमोचन में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी को भी बुलाया था। इससे शिवसेना नाराज थी। बहुत बार बेबाक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कुलकर्णी ने यह बता दिया कि उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी कुछ और थी, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी कुछ और है। अब बीजेपी छोड़ने के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं कुलकर्णी, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने, आखिर एक बौद्धिक व्यक्ति को बीजेपी ने खोया और कांग्रेस ने पाया है। लेकिन उनका कांग्रेस में शामिल होना राहुल के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये थे सुधींद्र कुलकर्णी, जिनके बारे में अभी हाल फिलहाल आपने जाना हमारे इस रिपोर्ट के माध्यम से। लेकिन क्या आपको लगता है कि सुधींद्र कुलकर्णी जैसे बौद्धिक व्यक्ति का कांग्रेस को फायदा होगा? क्योंकि एक वक्त पर कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने वाले सुधींद्र कुलकर्णी बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति हैं।
जो अपनी तमाम बातों को रखने में पूरी बेबाक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और बेबाक तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त भी करते हैं, फिर चाहे वो उनकी किताब का विमोचन हो या फिर उनके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपने परसेप्शन को बताने की बात। तमाम चीजों को वो बयां करने में कभी पीछे नहीं हटते और इस बार वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं। कितना कुछ फायदेमंद होने वाला है राहुल के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। अगली बार फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ और स्टोरीज के साथ, लेकिन आपसे चाहते हैं हम कमेंट। आप हमें बताइए कि क्या आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कहां तक पहुंची है, और साथ ही आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच राहुल आम लोगों के दिलों में जगह बना पा रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से। और साथ ही आप हमारे साथ जुड़ करके और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे निवेदन है कि आप विजडम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।